अश्विनी जी, अभी ऐसे। आपको हम कब से देख रहे हैं टीवी में, फिल्मों में। आप पता है, जब आप साड़ी पहन के और बिंदी लगा के आती हैं, जब आप स्पेशली जब आप सीआईडी कर रही थी, मैं दिल से दुआ करता था कि एसीपी प्रद्युमन से पहले सबूत आपको मिल जाए ताकि आपकी तरक्की हो जाए। हाँ, लेकिन नहीं हुई। कभी खतरनाक अपराधी को पकड़ने जाती थी देखिए तो हमें उस वक्त ना भले ही लाश मेरे सामने हो तो भी अब पुलिस का फर्ज है कि मैं जाके उस लाश को छूऊं और कुछ देखूं। फिर भी हमें चला रहा था, सर लाश यहाँ है तो तू क्यों है? अरे तो तुझे क्यों पगार दे रहे हो? पुलिस हो ना तुम। सर, फिर सर आएंगे वहां से। अच्छा, अब तुम देखो उसकी पॉकेट में क्या है। फिर पॉकेट में सर पॉकेट में कुछ है देखो। फिर बट आई हैव टू टेल यू, मेरे भाई का फेवरेट शो था सीआईडी। वी हैव सीन इट सो मच कि हम दोनों ने अपना खुद का एक एजेंसी चालू किया था। इट वाज द हेगडे एजेंसी और हम छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करते थे। मतलब बिल्डिंग में साइकिल का हवा किसने निकाला, बट और बेस्ट था जब व्हेन दया यूज्ड टू ब्रेक द डोर एंड एंटर। एक बार जॉय इसी बात पे बाय मिस्टेक, मुझे पता नहीं था, सांता क्रूज करके मुंबई में जो जगह है वहां पे सामने एक वन वे है गली अच्छा में। जी। मुझे पता नहीं था, मैं गाड़ी चला रही थी और मैं वन वे में घुस गई तो रोका गया। तो मैंने बोला सॉरी। तो बिल्डिंग एक्चुअली वो राइट हैंड साइड पे ही थी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे नहीं जा सकते, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आप सीआईडी करती हैं ये वो। अरे ओळख लो मराठी में कहाँ पहचाना। छूट गए। सो उन्होंने बोला एक मैं बात, दर्द, पुलिस साहब का दर्द। उन्होंने मुझे बोला मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो आप प्लीज अपनी क्रिएटिव टीम या डायरेक्टर साहब को बोलिए, दया जो दरवाजा तोड़ता है ना वो इतना आसान नहीं है, कितनी परमिशन लगती है। सही बात है, सही बात। तो मैंने कहा हाँ मैं बोलूंगी। नहीं नहीं ये बोलना जरूरी है, लोगों को लगता है इतना आसान है पुलिस का। बट हम लोग बहुत फॉन्डली बोलते हैं, विच इज आई एम श्योर सब लोग मानेंगे कि एक हमें सिर्फ कॉल आता है, विधि मतलब मुझे कॉल करती हैं तो इनकी असिस्टेंट जो है विधि, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। Yeah. बस आप ही को नहीं लिया है इन्होंने, बाकी के सारी टीम से। अर्चना जी, सब गड़बड़ हो रही है क्योंकि हफ्ते में 2 दिन आपको यहाँ देने पड़ते हैं, आप सोच लो। मैं आई एम थिंकिंग साल में 2 फिल्में या साल में 100 एपिसोड, मर्जी है आपकी, आखिर बैंक है आपका। ब्रिजेश भाई, आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं। गोलमाल में जो उन्होंने सांप का एक्शन किया है, उसके बाद इस फिल्म में भी सांप को लेके कुछ कर रहे हैं। आप कैरेक्टर पकड़ने में ही एक्सपर्ट हैं या सांप वगैरह पकड़ लेते हैं? तो गोलमाल का जहां तक सांप का सवाल है ना, मैं पहले दिन पहुंचा जब तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे सांप नाग फाइटर का रोल है। मैंने कहा कौन मानेगा इस बात को। क्यों हंसेंगे लोग। तो रातों रात मुझे दौड़ाया गया पालोलेम मार्केट। पालोलेम मार्केट में नागिन, नगीना, निगाहें, माइकल जैक्सन, स्नेक इन द मंकी शैडो, जितनी सांप वाली फिल्में थी सारी डीवीडियां लाई गई। अच्छा जी। रात भर मैंने देख के चाट मारी डीवीडियां और अगले दिन सुबह एक्टिंग की। अब उसके बाद जहां तक सांप का सवाल है, ये जाने ही नहीं देना चाह रहे, मैं क्या करूं। कभी कभार ना नाग पंचमी के दिन घर पे मुझे दूध पिला देते गलती से। पर आपने अगर नोटिस किया हो ना, गोलमाल में इनके सीने पे सांप था। हाँ। इस बार इनके हाथ पे आ गया। हाँ। आपको लगता है नजर रखनी चाहिए, ऐसे तो सांप कहीं भी जा सकता है। नहीं, देखिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाह रहा हूँ। वो सांप का हुआ ये कि पहले दिन की शूटिंग आधे दिन की खत्म हुई, फिर किसी ने सेट पे कहा अरे काम करते ना, इसको नाग बना ही देते। मैंने कहा नाग बना ही देते मतलब क्या। मुझे लिटाया गया, बाकी सब लोग लंच कर रहे हैं। पहले एक मेकअप मैन आया, पेट पे नाग बना, यहां से यहां तक का नाग बना, फिर बदन पे अलग अलग नाग बनने लगे। भाई साहब मुझ पर, मैं बता रहा हूँ, 4 से 5 घंटे एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ कि इसको सांप कैसे बनाए, ये तो नेवला दिखता है। बॉस, वो पूरे यूनिट ने, इंक्लूडिंग अजय देवगन, इंक्लूडिंग अरशद वारसी, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी, सब ने आके ना इसकी जुबान में थोड़ा ग्रीन डाल देते हैं। यहाँ इसकी पूंछ को थोड़ा लंबा बनाते हैं, इसका गुर्दा नहीं दिख रहा।
हमारे विजय भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सारी मराठी फिल्में जो उन्होंने डायरेक्ट भी की हैं। आपने देखा होगा गोलमाल में ये हवलदार थे, सिम्बा में हवलदार थे, सिंघम में हवलदार थे। आपको पता है विजय भाई, जितने टाइम में गोलमाल और सिम्बा आई, असली हवलदार जो होता है ना, इतनी देर में इंस्पेक्टर बन जाता है। आपने कभी रोहित सर ने कहा नहीं मेरा प्रमोशन करो, या आपने अपनी खुद की वर्दी सिलवा रखी है हवलदार की? मैं सिलवाने की बात छोड़ो, मैं तो पेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। पेंट करवाने की? खाकी पेंट, कपड़ा निकल दो, हवलदार रेडी है। एक फिल्म में मेरा नाम भी था, क्या कूल है, मैंने किया था, तो इंस्पेक्टर हवलदार ऐसे नाम था। लेकिन क्या रोहित भाई क्या हवलदार हो या कोई कैरेक्टर हो, रोहित शेट्टी के फिल्म में काम करना मतलब ये गरूर है, इट्स अ प्राउड। That's true. That's true. That's true. बहुत प्यार से बुलाते हैं, प्यार से रखते हैं, प्यार से, मैं वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैं उसकी इतना ख्याल रखते हैं। भाई रोना नहीं। पर ये आप सही बोल रहे हैं। रोहित सर की भी अगर आप जर्नी देखें तो किस तरीके से इन्होंने ग्राउंड लेवल से उठ के और आज इतने बड़े डायरेक्टर बने हैं, तो ये समझते हैं। हमें बहुत प्यार दिया रोहित सर ने, और लव यू रोहित सर। सिद्धार्थ, जैसे फिल्म अनाउंस होने पे पेपर में नहीं आता कि सिद्धार्थ यादव दिखाई देंगे रोहित शेट्टी की फिल्म में, तो आप फिर पैसे निकाल के जेब में से प्रसाद चढ़ाते हो या उसको देते हो जिसने ये खबर छापी होती है? नहीं, अच्छा लगता है यार किसी भी एक्टर को, अगर जैसे अभी विजय सर ने बोला कि रोहित सर के साथ काम करने में अलग मजा है। मजा इसलिए कि वो ना हर एक एक्टर को उसका वो रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैं सत्तू सुपारी था गोलमाल 1 में, तो गोलमाल 1 तो ऐसे ही रजाक भाई का कैरेक्टर डेट का कुछ हो गया था, तो सिद्धू को बोला तो मैं गया और मैं फिल्म कर लिया। तो अपने कॉन्फिडेंस पे बाजू में देख रहा हूँ अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, तुषार कपूर, परेश रावल, अभी इनको सब मैंने पर्दे पे देखा है कभी, और फर्स्ट टाइम फ्लाइट से 5 स्टार होटल में ये सब पहली फ्लाइट उसने, पहली फ्लाइट। और ये नहीं सालों बाद बताया मेरे को इसने। एक ना, यानी मैं एक नया एक्टर हूँ, एक बंदा है जो आ रहा है वो रोल के लिए, तो ऐसा नहीं कि उसको किसी होटल में रुका हो। जहाँ रोहित शेट्टी रुके है, जहाँ अजय देवगन रुके है, वही उस बंदे को रुका है। क्या बात, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह सिद्धू, वाह। मैं भूल ही नहीं सकता। अपन 10 बाय 10 की खोली में रहो बंदा, इतनी बड़ी रूम देखो तो अपन भूल जाते ना सब। लव यू ब्रो। तो मेरा क्या था, मैं उस बात पे आता हूँ। मेरा एक चीज बताता हूँ, सच्ची में मैं बहुत ना एक्साइटेड था ना, क्योंकि क्या इंटरकॉन्टिनेंटल जो होटल था उधर ही शूटिंग थी गोलमाल की। तो शूटिंग की शूटिंग, नहीं तो रूम पे जाओ आराम करो। तो मैं ना वो बाथरूम लगा के ना देखो, अभी बड़े बड़े होटल में हम रहते हैं, लेकिन जो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका वो बाथटब था ना, उसका से खिड़की खुलता था, तो मैं ना ऐसे सो के ना से टीवी देखता था मस्त ऐसे। तभी से मैंने ये, तभी मैं मराठी थिएटर करता था, 1 एक्ट प्ले करता था, तो ये इतना प्यार ना, इतना अलग ही था, अरे ऐसा हो गया था। तो तब से सर के साथ एक कनेक्शन बन गया था। और ऐसा नहीं कि वो बन जाता है, वो जताते नहीं, वो बन जाता है कि भाई तू भी अहम हिस्सा है इस फिल्म का, और तू कोई एक्टर नहीं मतलब है। एकदम, वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम होटल से जा रहे हैं तो जो लॉन्ड्री बैग रहता है उसमें जूते डाल देते हैं, ले लेते हैं। तो ये संजय मिश्रा और मुकेश तिवारी के साथ वापस मुंबई आ रहा है, वापस गोवा से, और फोन आया हम लोगों के ना, इसने ना लॉन्ड्री बैग में शूज डाला है। तो हमारे प्रोडक्शन से ना इसको फोन गया, सिद्धू काय केला तू, क्या किया तूने, कुछ चोरी किया गया उधर से, तूने बैग लिया गया, पूरा इंटरकॉन्टिनेंटल में हंगामा हो गया है, सब नाराज है, और ये बेचारा एयरपोर्ट पे परेशान। मेरा पैकअप हो गया, तो मुकेश तिवारी सर और संजय मिश्रा सर, ये दोनों अच्छे दोस्त थे, तो उनकी चल रही थी, वो अच्छा हुआ, ये वो चल रहा था, और मेरे को ना अपग्रेड किया। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम मैं इकोनॉमी से बिजनेस में भी गया गोलमाल के टाइम। और वो संजय मिश्रा सर ने किया, अपन कर लेते। तो मैंने बैग खोल के कुछ तो सामान देखा था, तो उन्होंने देखा,
कि अच्छा, वो laundry bag. इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ड्री की बैग थैली उन्होंने में इमीडिएटली हम लोग को फोन किया, हम लोग फिर भी वहीं शूटिंग कर ही रहे थे हाँ। तो इसने ऐसा किया, हम लोग कुछ कांड करते हो ना, कर दो। और मैं एक्साइटेड कि मैं जा रहा हूँ, तो वो इनको फोन आया संजय मिश्रा को, हाँ हाँ इधर ही है। Oh अच्छा। no! ए तू कुछ लेके आया क्या? We did that with it. मैं बोला मैं क्या? तू कुछ थैली भी लेके आया क्या? बोला हाँ वो लॉन्ड्री। अरे पूरा इंटरनेट ढूंढ रहे लोग, बैग किधर है? कागज की बैग। यार बिजनेस क्लास, विंडो सीट वो सब रहता ना, मैं मुंबई तक ऐसा ही था। फर्स्ट टाइम हिंदी फिल्म में काम, बड़े बड़े लोग और अपने वो होता है ना, शैम्पू विम्पू हम लेके उसको आते हैं ऐसा ना। लगा दिया। फिर उतरने के बाद संजय सर बोले कि नहीं ऐसा मजा किया तो ऐसा थोड़े बच्चे की जान लेते, लेकिन इसके साथ कॉमेडी चलती रही पिछले, मतलब जब हमने शुरुआत की ना इसके साथ, इसका कैरेक्टर था गोलमाल में कि ना पहली बार आता है तो इसका हाथ फ्रैक्चर होता है, फिर सर तो क्लाइमैक्स तक पूरी पट्टी में, और ना क्लाइमैक्स की शूटिंग चल रही तो ऑब्वियसली यहाँ बैंडेड, यहाँ फ्रैक्चर, और एक शॉट था जिसमें एक फाइटर आता है, एक ग्लास तोड़ के, और इसको भागना था, हाँ. तो ये भागा, स्लिप हो गया और इसका रियल में ना हाथ पे कट आया। इधर है। तो अभी कट आया तो हमारा ध्यान कट पे, तो इसको प्रोडक्शन की गाड़ी में डाला, एक दो एक्शन टीम के मेंबर ले गए हॉस्पिटल, हाँ. और तब तक किसी ने सोचा नहीं, हॉस्पिटल गए, नर्स ने देखा, नर्स चिल्लाई, नर्स को लगा कि फुल बैंडेड है और एक हाथ से कट गया, और नर्स घबरा गई, नर्स को हार्ट अटैक आ गया कि भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। तो नर्स को बोल रहा हूँ, नर्स बोली क्या? बोला नहीं नहीं ये नकली है, ये असली है। बोले ये हमारे अनिल भाई, इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने गोलमाल में क्राउड में काम किया था, फिर गोलमाल अगेन में इनको अच्छा रोल मिला, सिम्बा में इन्होंने कैमियो किया, सूर्यवंशी में इन्हें फिर प्रॉपर रोल मिला। तो जिस हिसाब से आप तरक्की कर रहे हैं, तो सर्कस में आपका सिर्फ रोल ही है कि शेयर भी आपका?